चलिए भैया, गुड आफ्टरनून, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के लिए अंतिम 3 महीने का जो करंट अफेयर है, होली के रंगों के बाद जो रंग चढ़ेगा वो चढ़ेगा करंट अफेयर के संग मेरे भाई। तो चलिए इस शानदार से सेशन का आगाज करते हैं। और बहुत सारी मस्ती कर चुके हैं आप होली में, तो अब भैया पढ़ाई का वक्त भी आ चुका है। तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं, शानदार से सेशन का आगाज करते हैं। जो कमी रह गई है उसे देखते और सुधार करते हैं। क्योंकि मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार। अरे तू तो मेरा माझी है, जब तक तू तोड़ेगा नहीं तब तक तू छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने आया है और इतिहास बनाकर जाएगा तू। चलिए आरआरबी एनटीपीसी 2026 कट ऑफ ब्रेकर सीरीज चल रही है। और मेरे भाई ये एमडी क्लास का वादा है कि जब जब पेपर आया है रात रात जग कर पढ़ाया है मेरे भाई। तो चलिए 24 तारीख को मैथ के जादूगर सत्यम सर ने एक शानदार सी क्लास ली थी। 25 को स्टैटिक जीके की ऐसी क्लास आपको देखने को मिली जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ फिर अभिषेक सर ने तहलका मचाया, और जहरवा सर मेरे भाई क्या लगातार 10 घंटे की क्लास लिए थे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। फिर 28 तारीख को मुक्कू बाबा की यह क्लास हो चुकी है। और 1 मार्च को पॉलिटी वीके का जीके अंदाज में देख लिया। 2 मार्च को भैया ध्यान दीजिए कंप्यूटर की रिया मैम ने शानदार क्लास किया है। और 3 मार्च को भैया ऐतिहासिक क्लास आज आपको रात में देखने को मिलेगी। जिसे ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ये इतिहास की ही क्लास है। 4 मार्च को रहमानी बाबा अपने रहमानी अंदाज में बायो की क्लास लेकर आएंगे। 5 मार्च को गणित की क्लास होगी। 6 मार्च को अर्थव्यवस्था की क्लास। और 7 मार्च को भैया एडवांस मैथ। और 8 मार्च को करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी। और ये सारी की सारी क्लासेस मेरी फ्री है यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई। क्या यूट्यूब चैनल पर भैया फ्री ऑफ कॉस्ट हमें देखने को ये क्लासेस मिलेंगी मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, शानदार से सेशन का आगाज करते हैं। जो कमी रह गई है उसे देखते और सुधार करते हैं। चलिए, भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास इन रोकन का को आयोजित किया है मेरे भाई? इन रोकन भैया ध्यान दीजिएगा, भारत ने किसके साथ आयोजित किया है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, साउथ कोरिया के साथ भैया आयोजित किया। भैया किसके साथ किया है? तो ध्यान दीजिएगा, साउथ कोरिया के साथ भैया भारत ने आयोजित किया है। बहुत ही सही। अगर जापान के साथ हम बात करते हैं कौन कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो जापान के साथ भैया ध्यान दीजिएगा हमें जीमैक्स देखने को मिलता है, जामाता देखने को मिलता है। जीमैक्स हो गया, जामाता हो गया मेरे भाई, बहुत ही शानदार। उसके बाद सहयोग काजिन हो गया। और उसके बाद मेरे भाई कौन सा हो गया? धर्म गार्डियन देखने को मिलेगा, धर्म गार्डियन, बिल्कुल। और भैया फ्रांस के साथ कौन कौन सा है? तो भैया गरुड़ है, वरुण है, और शक्ति है। तो ये तीनों मेरे भाई किसके साथ है? फ्रांस के साथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गरुड़, वरुण और शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, भारत किस देश में अभ्यास जापड 2025 में शामिल हुआ है? तो जैपेड मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, भारत किस देश में शामिल हुआ है? तो भारत मेरे भाई रसिया के साथ हुआ है। अगर चाइना के साथ हम बात करते हैं तो भारत का युद्ध अभ्यास कौन सा है? हैंड इन हैंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएसए के साथ कौन सा है युद्ध अभ्यास है? और वज्र प्रहार है। और यूके के साथ कौन सा है? अजय वेरियर है और कोनकन है। मेरे भाई क्या है? अजय वेरियर और कोनकन देखने को मिलता है, दो हमें देखने को मिलता है। और रसिया के साथ और कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो इंदिरा हमें देखने को मिलेगा। अगर यही मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि भैया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लैमिती युद्ध अभ्यास मेरे भाई किसके साथ है?
एकमी युद्ध अभ्यास किसके साथ है? इकोवेरिन भैया युद्ध अभ्यास किसके साथ है? नोमेडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किसके साथ है? नोमेडिक एलिफेंट भैया युद्ध अभ्यास किसके साथ? फटाफट भैया उत्तर दीजिए मेरे भाई, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो लेमिती किसके साथ है? सेशल्स के साथ है। एकमी किसके साथ है? तंजानिया के साथ है। इकोवेरिन किसके साथ है? तो भैया मालदीव्स के साथ है। और नोमेडिक एलिफेंट किसके साथ है मेरे भाई? तो भैया मंगोलिया के साथ हमें देखने को मिलेगा। किसके साथ मेरे भाई? तो मंगोलिया के साथ हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक के बीच अपना पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहां लगाया है? तो भारतीय रेलवे ने अपना पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम मेरे भाई कहां पर लगाया है, यह आपसे पूछा है मेरे भाई। क्या? और ये मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे भाई कहां पर लगाया है? महाकाल की नगरी, है ना, मंदिरों का शहर, घाटों का शहर वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर मैं कहूं मेरे भाई 8वें वेतन आयोग को भैया जी का बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 8वां राज्य वेतन आयोग। भैया क्या? 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? दूसरा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, पेपरलेस जिला अदालत कौन सी है? पेपरलेस जिला अदालत कौन सी है मेरे भाई? पेपरलेस जिला अदालत कौन सी है? ठीक है मेरे भाई, पेपरलेस जिला अदालत कौन सी है? भारत नेट योजना को भैया लागू करने वाला भैया कौन है? भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 8वां राज्य वेतन आयोग को भैया लागू कराने वाला कौन सा हमें देखने को मिलेगा? तो मेरे भाई असम हमें देखने को मिलेगा। असम के भैया मुखिया कौन है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कौन हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल हेमंत बिश्व शर्मा देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। पेपरलेस जिला अदालत भैया कहां पर शुरू किया गया है? वायनाड केरल में। मेरे भाई कहां पर? वायनाड केरल में शुरू किया गया है। और भारत नेट योजना मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, पंजाब सरकार ने चालू किया है, संशोधित है मेरे भाई। क्या? संशोधित हमें देखने को मिलता है भारत नेट योजना, तो भैया पंजाब ने किया है। चलिए, बहुत ही सही। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसे बहुत ज्यादा गरीबी से मुक्त घोषित किया गया है? बहुत ज्यादा गरीबी से मेरे भाई किसे मुक्त घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। किसे? तो भैया कौन सा राज्य है भारत का पहला राज्य है जिसे किया गया है? केरल हमें देखने को मिलता है। केरल में मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत सही हमें देखने को मिलता है। तो भैया बताइएगा, पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? पीढ़ीगत तंबाकू पर बैन लगाने वाला, पीढ़ीगत तंबाकू पर बैन लगाने वाला कौन है मेरे भाई? मासिक धर्म पर सवेतन अवकाश, मासिक धर्म पर सवेतन अवकाश। फिर उसके बाद मेरे भाई क्या? दुनिया का सबसे पहले कैशलेस देश, मासिक धर्म सवेतन अवकाश, दुनिया का पहला कैशलेस देश।
दुनिया का पहला कैशलेस देश, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो पीढ़ीगत तंबाकू बैन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भाई मालदीव है। मासिक धर्म पर सवेतन अवकाश करने वाला कौन है? तो कर्नाटक है। और दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो मेरे भाई स्वीडन हमें देखने को मिलेगा। कौन मेरे भाई? स्वीडन हमें देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? स्वीडन हमें देखने को मिलेगा। चलिए, कौन सा जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो मेरे भाई पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है, ये आपको बताना है मेरे भाई। क्या बिहार की पहली फीडे मास्टर कौन है, बताइएगा। बिहार की पहली, मैं ध्यान दीजिएगा, बिहार की पहली फीडे मास्टर कौन है? दूसरा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ई वोटिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ई वोटिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और फिर उसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कौन सा? भारत का पहला पीएम मित्र पार्क मेरे भाई, क्या भारत का पहला पीएम मित्र पार्क हमें कौन सा देखने को मिलता है? ठीक है भैया। तो भैया भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कौन सा है? तो बिहार की पहली फीडे मास्टर कौन है? मरियम फातिमा है। मरियम फातिमा है। ई वोटिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और पीएम मित्र पार्क मेरे भाई कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में मेरे भाई, कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। और मेरे भैया कौन सा जिला पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? बालोद बन गया है। और बालोद कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? बालोद छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। भाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलेगा। कौन सा जिला भारत का पहला, अरे मेरे भाई यही तो बालोद है। चलिए, आधिकारिक तौर पर भाई बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है मेरे भाई, बताइएगा। तो कहां पर भैया हमें देखने को मिलता है? डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं भारत का पहला डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है? भारत का पहला टर्टल कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है? भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है? भारत का पहला भेड़िया कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है? बताइए, कहां पर हमें देखने को मिलता है? बताइए, फटाफट बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो भैया डुगोंग मतलब होता है समुद्री गाय, है ना। मतलब ये गाय नहीं, मछली ही है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। मछली की रानी है, पर ये मेरे भाई नॉन वेजिटेरियन है ना। नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए भैया इसे कहा जाता है। तो मेरे भाई का भारत का पहला डॉल्फिन कंजर्वेशन कहां पर है? पटना में है।
भारत का पहला टर्टल कंजर्वेशन कहां पर है? गोंडा में है। और गोंडा मेरे भाई कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन मेरे भाई कहां पर है? तो भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन मेरे भाई कहां पर है? तो गोरखपुर या महाराजगंज मेरे भाई, हाँ। गोरखपुर महाराजगंज बॉर्डर पर है, इसलिए कहा जाता है। ये भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। भेड़िया कंजर्वेशन कहां पर है? लातेहार झारखंड में। लातेहार झारखंड में। ठीक है। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए, कौन सा अफ्रीकी देश 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 और चीते सप्लाई कर रहा है? तो बताइएगा, 8 और चीता मेरे भाई कौन सप्लाई कर रहा है, यह पूछा गया है। बताइए कौन सा देश मेरे भाई कर रहा है, बताइए। तो मेरे भाई कौन सा देश है? तो बोत्सवाना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। तो 10 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? 12 अगस्त को भैया हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 10 अगस्त, 12 अगस्त, 29 जुलाई, है ना। और भाई 4 दिसंबर, भैया बताइएगा क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए मेरे भाई, तो भैया क्या है 10 अगस्त को? क्या है मेरे दोस्त? बहुत ही शानदार, सब लोग का उत्तर आया है। भाई 10 अगस्त को क्या है? शेर दिवस है, लायन डे है। लायन डे है। 12 अगस्त को क्या है? एलिफेंट डे है। और 29 जुलाई को क्या है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई को क्या है? तो बहुत ही शानदार मेरे भाई, टाइगर डे है। और 4 दिसंबर को क्या है? चीता डे है। ठीक है। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। कोपरा जलाशय मेरे भाई हमें कहां पर देखने को मिलता है? बताइए। कोपरा जलाशय मेरे भाई हाल ही में से रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्या मेरे भाई? रामसर स्थल घोषित किया गया है। और भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 98 हमें देखने को मिलता है। पटना है मेरे भाई। और मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, धेरी छांद हमें देखने को मिलता है। धेरी छेरी धांध हमें देखने को मिलता है। तो ये मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, छेरी धांध जो है मेरे भाई कहां पर है? तो यह गुजरात में है, कच्छ रीजन में। और मेरे दोस्त पटना वाला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, एटा जिले में देखने को मिलता है। पर मेरे भाई जो कोपरा जलाशय है वो कहां पर है? तो वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो भैया शांति का नोबल पुरस्कार किसने जीता है? तो मारिया कोरोनिया मचाडो ने भैया जीता है।
ठीक है भैया। तो नोबल शांति पुरस्कार मेरे भाई ध्यान दीजिएगा किसे मिला है, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। और कहाँ की है भैया, वेन्यूजुएला की हमें देखने को मिलती है ना। ध्यान दीजिएगा, याद कैसे करोगे, कोरोना के समय जीवन में क्या थी, शांति थी, है ना। ध्यान दीजिएगा, और उस शांति को भंग भैया किसने किया, डोनाल्ड ट्रंपवा ने वहां के राष्ट्रपति को गोद में उठा ले गया मेरे भाई। कहां से उठा लेके गया, तो भैया उनके बेडरूम से उठा ले गया मेरे भाई। सोचो कि ट्रंपवा मेरे भाई बेडरूम से उठा ले जाता है मेरे भाई, क्या बिल्कुल। बेडरूम से उठा ले जाता है, मारिया कोरेना मचाडो। ठीक है भैया। अब यहीं पर याद करो भैया, बिल्कुल साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे मिला है ना भैया, क्या साहित्य का नोबल पुरस्कार मेरे भाई किसे मिला है, साहित्य का नोबल पुरस्कार मेरे भाई ध्यान दीजिएगा भैया लास जलो को मिला है। किसे, लास जलो। और लास जलो बेटा कहाँ के हैं, तो ये हमें हंगरी के देखने मिलता है। अब कहेंगे गुरुजी ये कैसे याद करें, तो मैं कहूंगा मेरे भाई साहित्य को जला के उनकी भूख मिट गई, है ना। भूख मिट गई मेरे भाई, ध्यान दीजिए। हंगरी मतलब क्या होता है, भूख होता है। तो साहित्य को जलाकर भैया किसकी भूख मिट गई, तो लाश जलो की भूख मिट गई, है ना। और भैया सूसू, है ना, ओमार के सन ने सूसू कर दिया, ये कमेंट बॉक्स बताइएगा बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट भैया, 2025 में पुरुषों का बैलेंस डी और पुरस्कार किसने जीता है, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि पुरुष का हो चाहे भैया फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर हो, ये दोनों मेरे भाई यही आदमी ने जीता है, ओस्माने डेम्बेले, फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर। तो मेरे भाई फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर, तो मेरे भाई फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर किसने जीता है, ओस्माने डेम्बले ने जीता है। और बैलेंस डी और पुरस्कार किसने जीता है मेरे भाई, तो बैलेंस डी और पुरस्कार भी मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा किसने जीता है, इसी ने ही जीता है। किसने मेरे भाई, इसी ने ही जीता है। जबकि महिला की अगर हम बात करते हैं, महिला बैलेंस डी और अवार्ड, और मेरे भाई फीफा वुमेन ऑफ द ईयर, फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर में दोनों मेरे भाई एक ही जीती हैं। बताइए कौन है, एतना बोना माटी है, एतना बोना माटी, क्या भैया, एतना बोना माटी है। दोनों को याद कर लेना, खोपड़िया में बसा लेना, दोनों का सही सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, बताइए। फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड में किसने भैया फिल्म का बेस्ट भैया अवार्ड जीता है, तो मेरे भाई लापता लेडीज ने जीता है। ठीक है भाई, क्या लापता लेडीज ने जीता है। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, 71st नेशनल अवार्ड की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा किसने जीता है, तो भैया बेस्ट फिल्म कौन सी है, 12th फेल है मेरे भाई। क्या बेस्ट फिल्म कौन सी है, एक्टरवा के है भैया, एक्ट्रेसवा के हैं, और डायरेक्टरवा कौन है। फिल्म कौन सी है मेरे भाई, फिल्म कौन सी है, 12th फेल है, 12th फेल है। एक्टर कौन है भैया, एस आर के हैं, जिन्हें हम लोग शाहरुख खान कहते हैं, शाहरुख खान। और मेरे भाई विक्रांत मेसी कहते हैं, विक्रांत मेसी कहते हैं। एक्ट्रेस कौन है मेरे भाई, रानी मुखर्जी हैं। और डायरेक्टर कौन है, तो सुदीप्तो सेन है।
कौन है, सुदीप्तो सेन हमें देखने को मिलता है। और फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो फिल्म फेयर अवार्ड मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए इस हिसाब से मेरे भाई, क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो फिल्म फेयर अवार्ड मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइएगा फिल्म फेयर अवार्ड में मेरे भाई कौन है भैया, तो लापता लेडीज हमें देखने को मिलती हैं। कौन सा भैया, लापता लेडीज मेरे भाई फिल्म फेयर अवार्ड में भैया जीतती हैं लापता लेडीज। और भैया एक्टर कौन है, कार्तिक आर्यन है, और एक्ट्रेस कौन है, आलिया भट्ट है। मेरे भाई क्या एक्टर कौन है, कार्तिक आर्यन, और मेरे भाई अभिषेक बच्चन है, अभिषेक बच्चन है। और एक्ट्रेस कौन है, आलिया भट्ट है। ठीक है, और भैया डायरेक्टर कौन है, बिल्कुल किरण राव हमें देखने को मिलेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में भैया ध्यान दीजिएगा लापता लेडीज ने जीता है। किस रेलवे स्टेशन ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 जीता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 मेरे भाई किसने जीता है, बहुत ही शानदार मेरे भाई, किसने जीता है आपको बताना है। बताइए, एक सेकंड रुकना मेरे भाई, किसने जीता है बताइए। तो भैया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भैया किसने जीता है, मियाना ने जीता है। नेक्स्ट, मियाना ने जीता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, खेल श्रेणी में भारत के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में भाई वैभव सूर्यवंशी ने जीता है। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई वैभव सूर्यवंशी की, तो इन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो जीता ही है, उसके साथ साथ मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि भैया बेस्ट मैजिशियन अवार्ड किसने जीता है, बेस्ट मैजिशियन अवार्ड किसने जीता है, तो सुहानी शाह ने जीता है, सुहानी शाह ने जीता है। कैंटन आर मिलर अवार्ड किसने जीता है, तो सोनाली घोष ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा भारतीय एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो भैया का ध्यान दीजिएगा, कौन सा भारतीय एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। WHO ने किस हेपेटाइटिस को कैंसर पैदा करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया है, तो भैया हेपेटाइटिस डी को। WHO की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948। ठीक है भाई, मुख्यालय कहां पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस भैया, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस मेरे भाई ध्यान दीजिएगा लीवर में या यकृत की सूजन की बीमारी है। ठीक है, यकृत बोले तो लीवर में जब स्वेलिंग आ जाती है उससे रिलेटेड बीमारी हमें देखने को मिलती है। यह भारत में या विश्व में 5 तरीके की देखने को मिलती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई मेरे भाई। चलिए, दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चों में फैलने वाली
ट्रांसमिशन को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भाई पहला देश हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो मालदीव्स हमें देखने को मिलेगा मेरे भाई। क्या? तो पहला देश कौन सा है? तो भैया मालदीव्स हमें देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। कौन सा? मालदीव्स। मालदीव्स की राजधानी क्या है? तो माले हमें देखने को मिलता है। बड़ा शानदार। भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च और केयर सेंटर किस राज्य में खोला गया है? बताइए। भारत का पहला, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कहां पर खोला गया है? तो मेरे भाई गोवा में खोला गया है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और पणजी कहां पर है मेरे भाई? तो गोवा में। बढ़िया, पणजी तो गोवा में ही है। और भैया गोवा किस नदी के किनारे है? तो भैया मांडवी और जुआरी नदी यहाँ की फेमस नदियों में से एक है। और गोवा में भैया कहा जलप्रपात बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूध सागर जलप्रपात मेरे भाई। क्या? जिसे हम दूध सागर वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दूध सागर वाटरफॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है भाई। क्या? दूध सागर वाटरफॉल के नाम से भैया इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च और केयर सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। किस देश ने 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भैया साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग मेरे भाई, है ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? और अगर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, एशिया कप 2025 किसने जीता है? एशिया कप 2025 मेरे भाई किसने जीता है? फिर उसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, है ना, एशिया कप के पास मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एशिया कप के बाद आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है? तो भैया वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा किसने जीता है? तो बहुत ही शानदार भैया, मुंबई नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। एशिया कप मेरे भाई ध्यान दीजिएगा किसने जीता है? तो एशिया कप मेरे भाई, अरे यार, पाकिस्तान ने नहीं, इंडिया ने भैया पाकिस्तान को पटक कर मारा था। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप तो भैया वैभव सूर्यवंशी ने पूरा का पूरा लगान किससे? अंग्रेजों से भैया वसूला था। 175 रन की पारी खेल रहा था। तो भाई ऐसे कौन मारता है? एक बिहारी भैया मार सकता है मेरे भाई। मैंने वैभव सूर्यवंशी से बात की है ना, उनको मैंने समझाया मेरे भाई थोड़ा तमीज से मारा करो, है ना, इतने बेरहमी से किसको कौन मारता है मेरे भाई। अंग्रेज को पूरा बानर बना बना के इन्होंने मारा था मेरे भाई। क्या? बिल्कुल बानर बना के पूरा दोगुना लगान वसूल कर। फिर भाई अंदर से मैंने कहा अच्छा किया मेरे भाई तुमने मारा मेरे भाई। क्या अच्छा किया मारा, है ना। सोचिए, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मेडल टेबल में कौन सा राज्य मेरे भाई शीर्ष पर रहा है? तो भैया खेलो इंडिया बीच गेम्स में कौन सा राज्य भैया टॉप पर रहा है? तो मणिपुर हमें देखने को मिलता है। किस देश ने 2025 का पुरुष एशिया कप का खिताब जीता है? तो पुरुष एशिया कप का खिताब मेरे भाई इंडिया ने जीता है मेरे भाई। किसने जीता है? तो भैया पुरुष एशिया कप का खिताब इंडिया ने जीता है। किस देश ने 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है? इससे पहले आपको बताना है संतोष ट्रॉफी मेरे भाई किसने जीती है? कालिंग कप भैया किसने जीता है? और मेरे भाई डूरंड ट्रॉफी मेरे भाई किसने जीता है? बताइए।
संतोष ट्रॉफी मेरे भाई किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है। और ये किसको हराया है? तो केरल को हराया है। ठीक है। कलिंग कप मेरे भाई किसने जीता है? तो एफसी गोवा ने जीता है। एफसी जमशेदपुर को हराया है। और डूरंड ट्रॉफी मेरे भाई ध्यान जी किसने जीता है? डूरंड कप किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। और किसे हराया है? डायमंड हार्बर को हराया। और फीफा अंडर 20 विश्व कप मेरे भाई किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है मेरे भाई। किसने जीता है? मोरक्को ने भैया फीफा अंडर 20 विश्व कप भैया जीता। फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? बताइए। तो सुल्तान अजलान शाह कप मेरे भाई किसने जीता है? देखते हैं कौन कौन बता पाता है भैया। तो भैया सुल्तान अजलान शाह कप मेरे भाई किस देश ने जीता है? तो बेल्जियम ने जीता। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? भैया बताइएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या हमें देखने को मिलता है मेरे भाई? बताइए। तो भैया क्या अगर मैं कहूं मेरे भाई एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? और में भाई ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बताइए। तो एशिया पावर इंडेक्स में भैया भारत का स्थान कितना है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 3 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितना है? तो 4 है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भैया कितना है? 6 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में मेरे भाई कितना है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भैया भारत का स्थान कितना है? बहुत ही शानदार मेरे भाई 23 है। और ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स में भैया कितना है? 41 है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भाई कितना है? 38 हमें देखने को मिलता है इनोवेशन में। टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया मेरे भाई। क्या ध्यान रखिएगा, टॉप इसको किसने किया है? तो भैया टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है। और मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, पब्लिश्ड किसने किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई किसने किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने भैया किया है मेरे भाई। किसने किया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने भैया ये डाटा रिलीज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार मेरे भाई। कौन सा भारतीय संस्थान क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर है? तो भाई कौन है? आईआईटी दिल्ली है। कौन सा भारतीय स्थान मेरे भाई क्यूएस एशिया रैंकिंग? भैया क्या भैया है ना, होली का सूर अभी है भाई, सबूर उनका उतरा नहीं है मेरे भाई। ध्यान दिएगा, तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे भाई डबल बार है मेरे भाई। क्या सोचिए क्या है? तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो डबल बार हो चुका है मेरे भाई। तो सोचिए कि होली का नशा अभी टाइपिंग टीम को उतरा नहीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान मेरे भाई कौन सा हमें देखने को मिलता है?
तो अगर कोई पूछे मेरे भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा है, उससे पहले मेरे भाई ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भैया भारत कौन से नंबर पे है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत भैया कौन से नंबर पे है। दूसरा मेरे भाई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भैया भारत कौन से नंबर पर, एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कौन से नंबर पर है, एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कौन से नंबर पर है। और में भाई रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में कौन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भैया कौन से नंबर पर है बताइए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग मेरे भाई क्या, ठीक है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त तो ध्यान दीजिएगा भारत 63 नंबर पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करते हैं तो 71 नंबर पे है। और एआई रेडीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो 72 नंबर पर है। और रूल ऑफ इंडेक्स की बात करें तो 79 नंबर पर हमें देखने को मिलता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत की रैंक हमें 80 देखने को मिलती है। 55 देशों के पास क्या है, भारत का ट्रैवल फ्री वीजा हमें देखने को मिलता है। क्या मेरे दोस्त 55 देशों का क्या है, भारत के पास ट्रैवल फ्री वीजा हमें देखने को मिलेगा। क्या मेरे भाई, है ना, चलो भैया बहुत सही मेरे भाई, है ना, बहुत सही। चौथा क्वेश्चन रिपीट है, आईसीजेएस इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस नेशनल रैंकिंग में किस पुलिस फोर्स को पहला स्थान मिला है बताइए मेरे भाई। तो क्या अगर हम बात करते हैं स्कोच सिक्योरिटी अवार्ड मेरे भाई, क्या स्कोच का सिक्योरिटी अवार्ड मेरे भाई किसे मिला है, किस पुलिस को मिला है ये बताइएगा। और स्कोच अवार्ड ऐसे किसे मिला है ये आपको बताना है। तो भैया क्या आईसीजेएस का है मेरे भाई, तो किस पुलिस को दिया गया है, तो भैया उत्तराखंड पुलिस को दिया गया है मेरे भाई। किसे दिया गया है, उत्तराखंड पुलिस को दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस को दिया गया है। चलिए, तो भैया स्कोच सिक्योरिटी अवार्ड मेरे भाई किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को। और स्कोच अवार्ड में नागालैंड को दिया गया, नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट को दिया गया। बस नागालैंड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में, है ना, 2025 में क्या ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है बताइए भैया। भारत का रैंक हमें क्या देखने को मिलता है ना, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भाई भारत का स्थान कितना है, 6 है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, और 2026 में भी। तो ध्यान देगा, तो 2025 वाले में 15 नंबर पर है, और ऐसे मेरे भाई 2026 में छठे नंबर पर। जबकि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है, तो 102 नंबर पर देखे, सॉरी क्या 23वें नंबर पर देखने को मिलता है। चलिए बताइएगा, तो अगर मैं पूछूं मेरे भाई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भैया भारत का स्थान कितना है, करप्शन परसेप्शन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। दूसरा ग्लोबल
जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कितना है? ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितना है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भाई ये कितना है? 102 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91, यहाँ 99, यहाँ 108, यहाँ 115 और यहाँ भैया 118। ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? 118 हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखना मेरे भाई, 2025-26 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है मेरे भाई? तो झारखंड ने जीती है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मेरे भाई किसने जीती है? झारखंड ने जीती। नेक्स्ट, किस टीम ने, हाँ, किस टीम ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप जीता है? तो ये जूनियर विश्व कप हॉकी जीता है मेरे भाई। तो मैं बताइए कि किस टीम ने जूनियर FIH विश्व कप जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। किस देश ने 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप मेरे भाई इंडिया ने जीता है मेरे भाई, ये आपको याद रखना। किसने जीता है? इंडिया ने भैया महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो भैया कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो भैया अपना प्यारा इंडिया हमें देखने को मिलता है। डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डूरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। और पहली बार डूरंड कप में के इतिहास में 135 साल के इतिहास में पहली बार मेरे भाई पार्टिसिपेट किया था डायमंड हार्बर ने। और डायमंड हार्बर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा रनर अप हमें देखने को मिलता है मेरे भाई, क्या रनर अप हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्या रनर अप हमें देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान लगाना है। किस कंपनी ने आयरन वुड नामक नई कंप्यूटर चिप लॉन्च की है? तो मेरे भाई किसने किया है? तो भैया आयरन वुड नामक नई कंपनी मेरे भाई किसने लॉन्च किया है? बहुत ही शानदार मेरे भाई, तो गूगल ने भैया आयरन वुड नाम की नई कंपनी को भैया कंप्यूटर चिप को लॉन्च किया है। किस IIT ने पेमेंट और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए रिंग वन स्मार्ट रिंग बनाया है? तो रिंग वन स्मार्ट रिंग मेरे भाई बनाया है, तो किसने बनाया है? IIT कौन सी भैया हमें देखने को मिलती है? बताइए। बताइए भैया कौन सा हमें देखने को मिलता है? भैया क्या, हाँ, बस फाइल चली जाए मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि भैया क्या इसके आगे के क्वेश्चन भैया फाइल में लगे हैं। बस कोशिश है कि फटाफट आपको फाइल मिल जाए, मुझे मिल जाए, मैं यहाँ लगा दूँ और भैया क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। तो IIT मद्रास हमें देखने को मिलेगा, क्या IIT मद्रास हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या IIT मद्रास हमें देखने को मिलेगा। चलिए मेरे भाई फाइल आ गई है, हमको लगता है आई है कि नहीं भैया।
आई है आने दो। हाँ, आ तो गई है भैया, डाउनलोड भी हो गई भैया, है ना। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। इंपोर्ट करना पता है कैसे इंपोर्ट कर, देख लो मेरे भाई, ऐसे इंपोर्ट करते हैं। आपको बता दिया भैया इंपोर्ट करना, तो इंपोर्ट करना सीख लो मेरे भाई, यहीं से भैया इंपोर्ट कर लो मेरे भाई, है ना। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, है ना। भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर किसने लॉन्च किया है? बताइए, भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर किसने लॉन्च किया है मेरे भाई? बड़ा सही क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या? तो भारत का पहला लर्निंग एक्सीलरेटर मेरे भाई किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने भैया लॉन्च किया है मेरे भाई। क्या? ओपन ए। भारत का पहला एआई सिटी कौन सा है? भारत का पहला एआई स्कूल कौन सा है? और भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कौन सा है? जी। तो भारत का पहला एआई सिटी कौन सा है? लखनऊ है। भारत का पहला एआई स्कूल कहां पर है? केरल में। और भारत का पहला मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एआई यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में किस राज्य ने बेस्ट स्टेट का दर्जा भैया प्राप्त किया है? भैया किसने किया है? तो भैया महाराष्ट्र ने भैया क्या बेस्ट स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। 2025 में फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? बताइएगा भैया। क्या? अभी अभी मैंने इससे पहले भैया क्या बैलन डी ओर अवार्ड बताया था, तो यहां पर आपको बताना है कि पुरुष वाले में भैया किसने जीता है, ये आपको बताना है। बताइए, बताइए। चलो मेरे बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ। बताइए कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो भैया 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओस्मान डेम्बले ने जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी को इथोपिया से कौन सा अवार्ड मिला है? तो भैया इथोपिया से इनको ग्रेट ऑनर ऑफ इथोपिया दिया गया है। तो भैया ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार मेरे भाई इन्हें कहां का दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस कहां का दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस एंशियंट मिराबिलिस है। और की ऑर्डर ऑफ द सिटी कहां का दिया गया है? की ऑफ द सिटी पुरस्कार मेरे भाई इनको कहां दिया? किस शहर की कुंजी का पुरस्कार दिया गया? की ऑफ द सिटी। मोदी जी के पास एक ही काम है भैया, अवार्ड लेना, है ना मेरे भाई। जबरदस्ती जाके अवार्ड ले आते हैं मेरे भाई यहाँ मोदी जी, है ना। ऐसा कहना गलत होगा मेरे भाई, है ना। अवार्ड इनको दिए जाते हैं भैया। ठीक है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, की ऑफ द सिटी मेरे भाई किसने दिया है? ब्यूनिस आयर्स अर्जेंटीना ने दिया है। ब्यूनिस आयर्स अर्जेंटीना ने दिया है। और मेरे भाई ऑर्डर ऑफ द स्टार मेरे भाई कौन सा मिला है? घाना का भैया इनको मिला है।
ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस मेरे भाई कहाँ का है, तो नामीबिया का हमें देखने को मिलेगा। कहाँ का, नामीबिया का। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना मेरे भाई। मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया है, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का एक तरीका होता है। मिस यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड। सब 2025 के हैं, बताइए। अच्छा, ये पुरस्कार के अवार्ड बता दिया तो मैं जानूंगा तुम में है दम, नाम है बाजीराव सिंह। बताइए कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो फातिमा बोस हो जाएंगे। ठीक है। मिस यूनिवर्स कौन बनेगा मेरे भाई, ध्यान देगा, मिस यूनिवर्स कौन बनेगा, फातिमा बोस है। फातिमा बोस हैं। मिसेस यूनिवर्स मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कौन है, तो मिसेस यूनिवर्स हैं शेरी सिंह हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है, मनिका विश्वकर्मा है। मनिका विश्वकर्मा है। और मिस वर्ल्ड कौन है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड कौन है, तो ओपल सुचाता चुआंग श्री हैं। और मेरे भाई मिसेस वर्ल्ड कौन है, पहली आश्वैत महिला हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका की सेगो गिलई है मेरे भाई। कौन है, सेगो गिलई हमें देखने को मिलते हैं भैया, क्या, सेगो गिलई हमें देखने को मिलते हैं। भाई सीगो गिलई देखने को मिलते हैं मेरे यहाँ। नेक्स्ट देखिएगा, 2025 में आयुषियन के कैंटन मिलर पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है मेरे भाई, बताइएगा। तो भैया आयुषियन में कैंटन आर मिलर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी, कैंटन आर मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली, भैया पहली भारतीय कौन बनी है ना भाई। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये क्या, हाँ, तो भैया क्या है, सोनाली घोष देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर यही बात करें आरपीएफ की पहली महिला चेयरमैन कौन है, तो सोनाली मिश्रा है। क्या है, सोनाली मिश्रा हमें देखने को मिलती है। ठीक है। आरपीएफ की पहली महिला चेयरमैन कौन है, सोनाली मिश्रा है। जबकि कैंटन आर मिलर पुरस्कार पाने वाली कौन है, सोनाली घोष हमें देखने को मिलती हैं। और मेरे भाई ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेरे भाई, क्या, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है, तो होम बाउंड को चुना गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेरे भाई मोहन लाल को किया गया है। इससे पहले वाला मेरे भाई 2024 वाला भैया मिथुन चक्रवर्ती को किया गया था। ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड में भाई किस फील्ड में दिया जाता है, तो भैया सिनेमा का भैया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 में 10 लाख प्लस आबादी वाली कैटेगरी में कौन सा शहर पहले नंबर पर है? तो विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 इन 10 लाख प्लस कैटेगरी? क्या मेरे भाई 10 लाख प्लस कैटेगरी में मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कौन सा भैया पहले नंबर पर हमें देखने को मिलता है? कौन है भैया? तो इंदौर है। नेक्स्ट, सारंडा वन किस राज्य में स्थित है बताइए? सारंडा वन मेरे भाई किस राज्य में स्थित है? बताइए। सारंडा वन मेरे भाई किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य के पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? मेरे बताइएगा, किसको भैया इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? कहां का भैया? तो पार्वती आगा भैया 50वां क्वेश्चन भैया कहां का है? तो पार्वती आगा अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी को मेरे भाई इको सेंसिटिव जोन मेरे भाई घोषित किया गया है। और यह मेरे भाई कहां का है? तो भैया उत्तर प्रदेश का देखने को मिलता है। हाल ही में किस राज्य का कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में जोड़ा गया है? मेरे भाई यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जोड़ा गया है। मेरे भाई सीधी बात, नो बकवास। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जोड़ा गया है। भैया कहाँ का है कोल्ड डिजर्ट? तो हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो 18 है, जिसमें से 13 तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा किस में हो गए हैं? तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का हिस्सा हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा राज्य भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण करेगा? तो भैया अंडर वाटर टनल कौन बनाने वाला है? पहला राज्य है जिसने मेरे भाई अंडर वाटर टनल बनाया है। ठीक है, अंडर वाटर टनल मेरे भाई बनाना है, किसको बनाया गया? तो केरल ने बनाया मेरे भाई। क्या केरल ने बनाया?
कलाई ना टूटे तेरा चैन मैंने सब उजड़ा, ये वाला गाना सुना है मेरे, तो मेरे जो टेक्निकल टीम है मेरे भाई, उनका अभी नशा उतरा नहीं है मेरे भाई होली का। होली में जो उन्होंने मारा है भांग, है ना, वो अभी उतरा नहीं है, इसलिए भाई अंगड़ाई ले रहे हैं। और टाइपिंग वालों को तो भाई क्या ही कहना, 4 क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया मेरे भाई, क्या 4 क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है। तो भाई सब नशे में है, पर तुम नशे में मत रहना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। नहीं, और मगर मैं नशे में तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं धूम्रपान से थोड़ा दूर रहता हूं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा दूर रहता हूं। चलिए, इंडिया पोस्ट ने फर्स्ट जेनजी थीम वाला कैंपस पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला है मेरे भाई, कहां पर खोला है मेरे भाई, तो दिल्ली में खोला है, आईआईटी दिल्ली में उन्होंने खोला है। राशन बांटने के लिए फेस आईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू यूज फेस आईडी टेक्नोलॉजी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भैया कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है मेरे भैया, क्या हिमाचल प्रदेश भैया देखने को मिलता है। अभ्यास जेमेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो इसको जानने से पहले मेरे भाई आप बताइए, काजिंद मेरे भाई किसके साथ है, खंजर किसके साथ, काजिंद हो गया, खंजर हो गया, डस्टलिक हो गया, अल नजहा हो गया, जयद तलवार हो गया। बताइए, तो काजिंद किसके साथ है मेरे भाई, कजाकिस्तान के साथ है। खंजर किसके साथ है मेरे भाई, किर्गिस्तान के साथ है। डस्टलिक किसके साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ है। अल नजहा किसके साथ है, ओमान के साथ है। और जयद तलवार किसके साथ है, यूएई के साथ है। और जेमेक्स किसके साथ है, जापान के साथ है। समुद्र शक्ति किसके साथ है और गरुड़ शक्ति किसके साथ है, तो दोनों मेरे भाई इंडोनेशिया के साथ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति भी है। क्या भैया, भारत और इंडोनेशिया के साथ में क्या है, गरुड़ शक्ति भी हमें देखने को मिलता है। चलिए भैया नेक्स्ट, स्पेन के ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाला पहला नॉन नाटो देश कौन सा बन गया। नाटो की बात करें तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। और मेरे भाई क्या दिएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949, ब्रुसेल्स बेल्जियम देखने को मिलता है। और मेरे भाई स्वीडन मेरे भाई क्या है, रिसेंट देश है, फिनलैंड और स्वीडन, टोटल 32 हमें देखने को मिलता है। मुख्यालय भैया हेड कौन है, मार्क रूटे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या मार्क रूटे हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई कहां पर इसका भैया वो हमें देखने को मिलता है, तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कौन हमें देखने को मिलता है, तो इंडिया भैया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्लीनेक्स भारत और किस देश के बीच एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, तो मेरे भाई भारत और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। भारत ने किस देश के साथ मैत्री अभ्यास 2025 का आयोजन किया है, तो मैत्री मेरे भाई थाईलैंड के साथ है।
बांग्लादेश के भाई साथ संप्रीति है, और मेरे दोस्त कौन सी है, बोंगो सागर है मेरे भाई, क्या है, बोंगो सागर है। संप्रीति और बोंगो सागर है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण 2025 अभ्यास आयोजित किया है? तो भैया भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण 2025 भैया अभ्यास किसके साथ किया है? तो भैया किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है। ऑस्ट्रा हिंद मेरे भाई किसके साथ है? ऑस इंडेक्स किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। इजिप्ट के साथ क्या है? नसीम अल बहर। और अल नजहा। चलिए नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहां लॉन्च की गई है? भारत की टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री मेरे भाई कहां पर लॉन्च की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। बताइए मेरे भाई कहां पर लॉन्च की गई है, बताइए कहां पर? तो नोएडा में किया गया है, नोएडा में किया गया है। कौन सा देश तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है? तो भैया तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है मालदीव्स मेरे भाई। क्या पहला देश हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? तो भैया मालदीव्स हमें देखने को मिलता है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है मेरे भाई, बताइएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर है? भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां पर है? बताइए। तो भैया भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन सा है? अयोध्या है। और भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु में खोला गया है। भारत का वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? बताइए। भारत का वन स्तर पर कौन सा स्थान हमें देखने को मिलता है? बताइए भारत का वन स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भैया भारत का वन स्तर पर 9th रैंक हमें देखने को मिलेगा। कौन सा अफ्रीकी देश 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 और चीते सप्लाई करेगा? बोत्सवाना करेगा। 2025 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मेरे भाई किसने जीता है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा किसने जीता है, बहुत ही शानदार मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2025 का इन्होंने जीता है। 2024 का माधव गडगिल ने जीता है। और जामली मोदी ने मेरे भाई ध्यान दीजिएगा क्या, जामली मोदी ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता है। यंग
चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस ग्राम पंचायत ने गोल्ड अवार्ड जीता है? बताइए कौन सा भैया पंचायत ने गोल्ड अवार्ड जीता है? किस पंचायत ने भैया गोल्ड अवार्ड जीता है? किस पंचायत में भैया गोल्ड अवार्ड जीता है? मेरे किसने जीता है? तो रोहिणी महाराष्ट्र ने जीता। छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड 2025 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला भैया शीर्ष पर रहा है? तो इंस्पायर अवार्ड 2025 में कौन सा जिला हमें शीर्ष पर देखने को मिलता है? बताइए कौन सा जिला मेरे भाई शीर्ष पर हमें देखने को मिलता है, ये आपको भैया बताना। कौन सा है? तो भैया मुजफ्फरपुर है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 से कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया है? तो भैया टोटल 81 टीचर्स को भैया सम्मानित किया गया है। क्या भैया? टोटल 81 टीचर्स को भैया क्या सम्मानित किया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किनको मिला है? बताइए भैया, विज्ञान रत्न, थोड़ा इसी धीमा करो। विज्ञान रत्न पुरस्कार मेरे भाई किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, MS स्वामीनाथन को दिया गया है। तो अगर मैं पूछूं पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिए हो? पेन ट्रांसलेटर अवार्ड मेरे भाई पेन पिंटर अवार्ड, पेन ट्रांसलेटर अवार्ड, प्रित्जर अवार्ड, ब्रिटिश बुक एकेडमी अवार्ड, ब्रिटिश बुक एकेडमी बताइए कौन कौन जीता मेरे भाई, बताइए। बताइए किसने जीता मेरे भाई? क्या चलिए कौन है? तो पेन पिंटर पुरस्कार मेरे भाई किससे मिला है? लैला अबू लैला को मिला है। लैला अबू लैला को मिला है। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, गीतांजलि श्री को मिला है। प्रित्जर पुरस्कार मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, लियू जियाकून को मिला है। और मेरे भाई ध्यान दीजिएगा,
ब्रिटिश बुक एकेडमी अवार्ड किसे मिला है मेरे भाई? सुनील अमृत को मिला है। सुनील अमृत को दिया गया है भाई। किसे दिया गया है? सुनील अमृत को भैया यह अवार्ड दिया गया। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो भैया क्या स्किन ऑफ यूथ मेरे भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, किसने जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ ने भैया जीता है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो पेटा इंडिया 2025 की पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मेरे भाई किसे मिला है? लीडर लीडर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेरे भाई किसे मिला है? दूसरा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेरे भाई किसे मिला? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? फिर मेरे भाई लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मेरे भाई किसे मिला? बताइए। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मेरे भाई किसे मिला है? तो भैया किसे दिया गया है? तो भैया पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मेरे भाई किसे दिया गया है? तो रवीना टंडन को दिया गया है मेरे भाई। किसे? रवीना टंडन को भैया दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? जय शाह को दिया गया है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मेरे किसे दिया गया है? अनंत अंबानी को दिया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। किसे? कुमार मंगलम मेरे भाई किसे? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। नेक्स्ट, किस एथलीट को वर्ष 2025 का पुरुष विश्व एथलीट नामित किया गया है? विच एथलीट वॉज नॉमिनेटेड वर्ल्ड पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर? मेरे भाई किसे किया गया है? बहुत ही शानदार मेरे भाई, आर्म्ड डुप्लांटिस को भैया नॉमिनेट किया गया है। मेरे भाई क्या? आर्म्ड डुप्लांटिस को भैया नॉमिनेट किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो भैया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मेरे भाई किसे दिया गया है, यह आपसे पूछा है। तो मेरे भाई अगर मैं पूछूं मेरे दोस्त, बड़ा आसान सा सवाल है, देखते हैं कौन बता पाता है कि भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया किसे दिया गया है? वयस सम्मान मेरे भाई किसे दिया गया है? ज्ञानपीठ वयस पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार वयस सम्मान मेरे भाई किसे दिया गया? और मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही शानदार है भैया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे भाई किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान। सत्य क्या? साहित्य नहीं मेरे भाई, सरस्वती अवार्ड मेरे भाई किसे दिया गया? जल्दी बताओ भैया, 1 सेकंड में आया है क्या? 1 सेकंड।
बिल्कुल मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते भाई, अब शानदार से सेशन का है ना। बस मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई, ज्ञानपीठ को भैया मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। और मेरे भाई व्यास सम्मान की बात करते हैं तो किसे दिया गया है? व्यास सम्मान की बात करें तो सूर्य बाला को दिया गया है। और सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है। भद्रेश दास स्वामी को दिया गया भैया, किसे दिया गया? भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है। चलिए मैं भाई क्या, भद्रेश दास स्वामी को दिया गया। ठीक है मैं भाई। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो भारत की पहली जनजातीय भैया किसने शुरू किया है? तो गुजरात ने चालू किया है भाई। किसने किया है? गुजरात ने। किस देश ने एंट्रोमिक्स नाम की mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन बनाई है? तो भाई किसने बनाई है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार, बिल्कुल माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है mRNA, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कौन है? तो भैया कौन है? रूस हमें देखने को मिलेंगे, माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड। भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? What is the name of India's first indigenous car T cell therapy? मेरे भाई क्या है? पता है क्या हमें देखने को मिलता है? भारत की पहली इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? बताइए मेरे भाई। तो क्या हमें देखने को मिलता है? तो भैया नेक्स्ट कार 19 देखने को मिलेगा। भाई क्या नेक्स्ट कार 19 हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मेडल टैली में मेरे भाई कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बताइए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य भैया शीर्ष पर रहा है? तो अगर हम बात करें भैया कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में मेरे भाई कौन सा हमें देखने को मिलता है? कौन सा हमें देखने को मिलेगा? स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? भैया किसने जीता है? आनंद जी ने जीता है। आनंद कुमार वेल कुमार ने जीता है। नेक्स्ट, कौन सा शहर 2023 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2026 वाला मेरे भाई कहां पर हो रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहां पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हमें देखने को मिलेगा। और मेरे भाई कहां पर हो रहा है 2030 वाला? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद में हमें देखने को मिलता है। क्या भैया? अहमदाबाद गुजरात में। मेरे भाई कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना। चलिए बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा भैया, 72वें नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस टीम ने पुरुषों का खिताब जीता है? तो भैया किसने भैया पुरुषों का खिताब जीता है? तो भैया केरल ने भैया पुरुषों का खिताब जीता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में मेरा पहले स्थान पर कौन है? तो ज्यूरिक देखने को मिलता है।
इस्लामपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, इस्लामपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भैया पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मैं क्या, कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर भैया क्या कर दिया गया है? गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इस्लामपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ईश्वरपुर कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर मेरे भाई क्या कर दिया गया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। और गया का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गया जी किया गया भैया। क्या, गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गया जी कर दिया गया है। चलिए, किस शहर को एशिया के सबसे खुशहाल शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो भैया एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो भैया हमें एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में? बताइएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान हमें क्या देखने को मिलता है? बताइए। तो भैया क्या हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? भैया बहुत ही शानदार भैया, क्या देखने को मिलता है? 23 देखने को मिलता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? बताइए, भारत की रैंक हमें क्या देखने को मिलती है? बहुत ही शानदार मेरे भाई, 131 हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, द कॉन्शियस नेटवर्क नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स के पुस्तक के लेखक कौन है? वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के हैं। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? एस जय शंकर हैं। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। अबे क्या, डी वाई चंद्रचूड़ है? तो भाई कौन हो जाएगा? सुगाता श्रीनिवास राजू हो जाएंगे। भाई क्या, द कॉन्साइस नेटवर्क के लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू है। मदर्स मैरी कम टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, नाइफ के लेखक कौन है? सलमान रुशीद हैं। विटनेस के लेखक कौन है? साक्षी मलिक हैं। मलिक है। अब यह कहां पर? अरुंधति रॉय। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स किसके लेखक? भैया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? बताइए कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? हिमांशु रॉय हैं। नेक्स्ट, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी प्यारी किताब है मेरे भाई, पढ़िएगा एक बार समय मिले तो, है ना। पहले सिलेबस खत्म कर लेना, फिर नौकरी ले लेना तब, ठीक है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट के लेखक कौन है? तो मेरे भाई क्या जस्टिस डिनाइड और जस्टिस लॉस्ट के लेखक कौन हमें देखने को मिलते हैं? बहुत ही शानदार मेरे भाई, कौन है? तो भैया अरुंधति रॉय हमें देखने को मिलती है। भैया क्या? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बताइए, बुकर पुरस्कार 2025 के लेखक कौन है मेरे भाई? तो भैया उससे पहले मेरे भाई बताइएगा कि या कौन है? डेविड सेजले हैं। और मेरे भाई किसके लिए इन्होंने जीता है? फ्लैश के लिए इन्होंने जीता है। अगर यही बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की, इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड 2025, तो भैया किसने जीता है? भानु मुश्ताक और दीपा भिष्ट ने जीता है। मेरे भाई किसने जीता है? भानु मुश्ताक एंड दीपा भिष्ट ने जीता है। किसके लिए जीता है? हार्ट लैम्प के लिए जीता है। किसमें है मेरे भाई? कन्नड़ भाषा में है। किसमें है? कन्नड़ भाषा में देखने को मिलता है। हार्ट लैम्प है और भैया किस भाषा में है? कन्नड़ में हमें देखने को मिलता है। किसमें है? तो कन्नड़ भाषा में हमें देखने को मिलता है। बताइए, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा। अरे यार, द विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, है ना। दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार मेरे भाई, कौन है? तो भैया हरिंदर बवेजा है। भैया कौन है? हरिंदर बवेजा हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के भैया लेखक कौन है? कौन है? तो श्री वासुदेव देवनानी हमें देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन और है भैया। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026? तो भैया रिपब्लिक डे 2026 के चीफ गेस्ट मेरे भाई कौन हमें देखने को मिलते हैं? बताइए। तो गणतंत्र दिवस 26 के भैया मुख्य अतिथि कौन है? हाँ, तो एंटोनियो कोस्टा है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री। हु इज द फर्स्ट? अजीत पवार। भैया ध्यान दीजिएगा, अजीत पवार की मृत्यु के बाद हो जाता है। अजीत पवार के देहांत के बाद भैया बन जाती हैं। तो अजीत पवार के देहांत के बाद पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भैया सुनेत्रा पवार हमें देखने को मिलती हैं। चलिए,
शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से मेरे भाई किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रेकेल मासेल को किया गया है। और इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है शांति के लिए 2024 वाला किसे मिला था? मिशेल बैचलेट को भैया दिया गया था। ठीक है, मिशेल बैचलेट को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का शून्य ताजा कचरा डंप करने वाला शहर बन गया है? शून्य ताजा कचरा डंप करने वाला भैया शहर कौन सा बन गया है? कौन बन गया भैया? लखनऊ भैया बन गया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुनेत्रा पवार ही है। ठीक है, कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कलाई भैया ध्यान दीजिए किस नदी पर बनाई गई है? तो लोहित नदी पर बनाई गई मेरे भाई। क्या? लोहित नदी पर भैया इसे बनाया गया है। शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 भैया किसे मिला है? ग्रेका मैसेल को मिला है। और गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा हमें देखने को मिलते हैं भाई। क्या? एंटोनियो कोस्टा हमें देखने को मिलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2026 के कट ऑफ ब्रेकर सीरीज में 24 फरवरी को भैया मैथ की क्लास हो चुकी है, 25 फरवरी को स्टैटिक जीके की क्लास हो चुकी है, 26 तारीख को फिजिक्स केमिस्ट्री की, 27 तारीख को भैया ज्योग्राफी की, 28 फरवरी को भैया ध्यान दीजिएगा रीजनिंग की, 1 मार्च को पॉलिटी हो चुकी है, 2 मार्च को कंप्यूटर, 3 मार्च को भैया हिस्ट्री, 4 मार्च को भैया बायो हो चुकी है, 5 मार्च को मेरे भाई ध्यान दीजिएगा मैथ हो चुका है, 6 मार्च को इकोनॉमिक्स हो चुकी है भैया, सॉरी हो नहीं चुकी है। तो 3 मार्च को आज मेरे भाई इतिहास की क्लास है, कल फिर रहमानी बाबा की क्लास है, 5 को भैया मुजीब सर की, 6 को मेरे भाई इकोनॉमिक्स है, 7 मार्च को मेरे भाई एडवांस मैथ है, और 8 मार्च को मेरे भाई करंट अफेयर देखने को मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है भैया। कैसी लगी क्लास? अच्छी, शानदार, जानदार, दमदार, है ना? कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, उसके लिए भैया क्षमा, है ना? वो होली के बाद का समय है ना मेरे भाई, तो इस वजह से थोड़ी कभी दिक्कत हो जाती। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई? बताइए, कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट और पीड़ा समझ में आया तुम्हें मेरे जलजीरा? एक एक चीज भैया दिमाग में घुसी है मेरे भाई, है ना? कहते हैं जीवन में अगर सिलेक्शन लेना है तो भैया संघर्ष करना पड़ेगा, और जितना जोरदार संघर्ष होगा उतनी ही शानदार हमें सफलता देखने को मिलेगी मेरे भाई। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट और पीड़ा हो तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।